आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी है, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो इसमें मैं बतलाऊंगी कि पीटर वर्जर ने जो है 1963 में समाजशास्त्र को मानवतावादी के संदर्भ में देखने का प्रयास किया है। उनका मानना यह है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत बने या ना बने, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से मानवतावादी अवश्य बनना चाहिए। इस आधार पर वर्जर ने कहा है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है वो कमोवेश के रूप में एक तरह से भवावेश की अभिव्यक्ति। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि 7वें दशक के मध्य में थॉमस जे वार्ड ने 1974 में समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताओं को जानने के लिए सांख्यिकीय पद्धति को अपनाया है। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषता जो है अनुभविकता, प्रकल्पना, तर्क और प्रस्ताव आदि पदों में समाहित है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत की जो विशेषता है वो निम्नलिखित रूप में विस्तार रूप से आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषता है, पहली विशेषता, सिद्धांत जो है स्वयं में अमूर्त होते हैं। जोनाथन टर्नर ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि सिद्धांत की अमूर्त प्रकृति पर विद्वानों में मतलब कोई बहस नहीं है। इसमें मैक्स वेबर, मार्क्स, दुर्खैम और पैरेटो इन सभी का मानना है कि सिद्धांत में व्यक्तिगत प्रसंगों का जो है अमूर्त भाव होता है। अनुसंधानकर्ता जो है वो परिवार, जाति, बिरादरी, गांव, शहर, व्यवस्था इत्यादि अनेक सामाजिक संस्कृति का जो है वो वर्णन करते हैं और इन्हीं प्रसंगों के साथ व्यक्तियों, स्थानों आदि का जो भी उल्लेख होता है उससे हटकर या उससे मुक्त होकर अमूर्तीकरण किया जाता है और यह अमूर्तीकरण जो होता है उसी से सिद्धांत की पहचान होती है। दूसरे नंबर में है, सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो अनुभविक स्तर पर गलत सिद्ध किए जा सके। यानी कि कुछ विद्वानों की धारणा ये भी है कि एक बार जो सिद्धांत बन गया वो हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। यह भी माना जाता है कि सिद्धांत कभी गलत नहीं होता है। जोनाथन टर्नर और उनकी जैसे विचारधाराओं वाले सिद्धांतवेताओं का मानना है कि सिद्धांत संरचना में उसके अनुभविक रूप से असफल होने वाले लक्षण अनिवार्य रूप से होने चाहिए, तभी ये सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। इनकी तीसरी विशेषता है, सिद्धांत जो है उसमें अनुभविकता होनी चाहिए। टालकट पार्सन्स और रॉबर्ट के मटन इस तथ्य को बार बार दोहराते हैं कि किसी भी सिद्धांत की जो है अंतर्वस्तु अनुभविक एक रूपता होती है। उदाहरण के तौर पे देख ले तो भारत हो, रूस, अमेरिका या कोई और छोटा महाद्वीप, प्रत्येक देश में परिवार का कोई न कोई स्वरूप जो है वो अवश्य है। मटन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में अनुभविक और सिद्धांत की पारस्परिकता के बारे में तर्क दिया है कि जहां सामाजिक सिद्धांत अनुसंधान को पोषण देता है वहीं सामाजिक अनुसंधान जो है सुदृढ़ और शक्तिशाली। जोनाथन टर्नर जो है अपने सिद्धांतों के विश्लेषण में मटन तथा पार्सन से असहमत है। उनका मानना है कि अनुभविक सामान्यीकरण जो है अनुभविकता पर आधारित मॉडल है जो किसी भी अर्थ में और कभी भी सिद्धांत नहीं है। अतः किसी भी सिद्धांत में जो है अनुभविकता को देखी जाती है उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसमें एक निश्चित सूक्ष्म दृष्टि या गहरी पहुंच का होना भी अनिवार्य रूप से माना जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर विशेषताओं की, वो है सिद्धांत में प्रयुक्त अवधारणाओं में तार्किक संबंध का होना। रॉबर्ट के मटन ने यह आग्रहपूर्वक कहा है कि किसी भी सिद्धांत में जो है प्रयुक्त अवधारणाएं एक दूसरे से तार्किक आधार पर जुड़ी होती है। यानी कि सिद्धांत में जो है किसी भी प्रकार का जो अवधारणा पाया जाता है वह तार्किक रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर इन अवधारणाओं में कोई तार्किक पारस्परिकता नहीं है तो ये अवधारणाएं जो है केवल कथन मात्र रह जाती है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो डेरेनड्रॉफ कहते हैं कि आज के कॉरपोरेट पूंजीवादी व्यवस्था के कारखानों और प्रतिष्ठानों में निदेशक, व्यवस्थापक और कामगारों के संबंध जो है वस्तुतः व्यवस्थापकीय संबंध होते हैं। तो यह पूंजीवादी और व्यवस्थापकों की अवधारणाओं में जो है तार्किक संबंध है। अतः जब तक सिद्धांत की अवधारणाओं में तार्किक संबंध नहीं होगा तब तक सिद्धांत नहीं बनेगा। अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जाति व्यवस्था के सिद्धांत में उच्च जातियाँ, निम्न जातियाँ, संस्कृति आदि अवधारणाएं, और जब इस अवधारणा में तार्किक संबंध स्थापित होता है तो उसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है।
अब हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांत की 5वें नंबर विशेषताओं की। तो वो है सिद्धांत की कसौटी जो है उसका परीक्षण है। तो कोई भी सिद्धांत जो होता है केवल कागजी नहीं होता है, व्यवहारिक जीवन में भी परीक्षण के बाद ही कोई सिद्धांत का दर्जा पाता है। इसलिए जब सिद्धांत परीक्षण के अनुरूप नहीं बनता है तो उसमें परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है। 19वीं शताब्दी के हेनरी मेन ने कहा था कि प्रत्येक भारतीय जो है गांव अपने आप में एक गणतंत्र है, परंतु सामाजिक मानव शास्त्रीय द्वारा किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि एक गांव जो है अन्य गांव से विवाह, व्यापार, हाट बाजार आदि गतिविधियों से जो है जुड़ा हुआ है। यह नए चर है जिन्होंने गहन परीक्षण कर गाँव के सिद्धांत की अवधारणाओं को मूल रूप से बदल दिया है। 6ठे नंबर विशेषताएं हैं सिद्धांत जो है अव्यवहारिक या संदिग्ध भी होते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत की जो 6ठी विशेषता है उसका व्यवहारिक लक्षण या संदिग्धता है। मनुष्य का व्यवहार जो है तार्किक होते हुए भी कई प्रसंगों में आवेग और भावनापूर्ण भी होता है। अतः सिद्धांत के परिवेश में जो है और तार्किक लक्षणों का समावेश होना चाहिए। शायद इसी कारण पेरेटो ने समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री और तार्किक रूप में जो है परिभाषित किया है। सी रैट मिल्स का तर्क है कि समाज के संदर्भ के व्यवहार के लिए किया गया अध्ययन जो है भौतिक या रासायनिक विज्ञान की तरह कोई सिद्धांत नहीं है या नहीं हो सकता है। इसलिए सी रैट मिल्स समाजशास्त्रीय सिद्धांत का आधार कल्पना मात्र को मानते हैं। वर्जर जो है इसके सिद्धांत की प्रकृति को अनिवार्य रूप से मानवीय समझते हैं। इसका आधार यह भी देखा जाता है कि जब कभी समाजशास्त्रीय सिद्धांत में निर्माण की जाती है या समाजशास्त्रीय सिद्धांत निर्माण की चर्चा की जाती है तो बहस का मुख्य मुद्दा यह होता है कि समाजशास्त्रीय प्रकृति जो है वैज्ञानिक है या। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर विशेषताओं की। वो जो है सिद्धांत की जो है स्वतः शोध प्रणाली होती है। यह सत्य है कि सिद्धांत अनुभविक अनुसंधान में एक विधि के रूप में काम में आता है। यह अनुभविक अध्ययन का मार्गदर्शन है। मैक्स वेबर जब जो है सामाजिक क्रिया के आदर्श प्रारूप यानी कि अधिकारी तंत्र के आदर्श प्रारूप या दुर्क्षम आत्महत्या के जो प्रकार बतलाते हैं तो ये विद्वान जो है सिद्धांत अध्ययन करने की एक प्रणाली की चर्चा करते हैं। रॉबर्ट के मटन ने प्रकार्यवाद के पिरामिड को जो है जब सिद्धांत के रूप में रखा तो वह वस्तुतः यह पिरामिड जो है एक प्रकार की शोध प्रणाली बन गई और जब इस प्रणाली को लागू किया जाता है तो समाज की जो है प्रकार्यात्मक संरचना को समझने में सुविधा होती है। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर विशेषता की। वो है सिद्धांत का निगमनात्मक होना। लगभग सभी सिद्धांतवेताओं का मानना है कि सिद्धांत की प्रकृति और संरचना जो है निगमनात्मक होती है। यह सामाजिक नियम नहीं है, ये तो अवधारणाओं की एक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सामाजिक नियमों की व्याख्या करना है। कोई भी सिद्धांत हो, प्रकार्यात्मक, संघर्ष या विनिमय, इसका एक सामान्य कार्य जो है अवलोकन की नियमितताओं का विश्लेषण करना होता है। इसी कारण जो है इसकी प्रकृति निगमनात्मक होती है। अनुसंधानकर्ता जब अनुभविकता को देखते हैं और उस एकरूपता को कोटिबद्ध रखते हैं तो यह एकरूपता आगमन कही जाती है और जब इस एकरूपता को विभिन्न समूहों और समाजों पर लागू किया जाता है तो इसे निगमन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 9वीं नंबर विशेषताओं की, जो है सिद्धांत गुणात्मक होता है। जब अनुसंधानकर्ता किसी प्रसंग या घटना के संबंध में सांख्यिकीय व्यक्तिक अध्ययन जैसा कोई भी मॉडल लगाए, जब अनुभविक क्षेत्र से वह संख्यात्मक तथ्यों को एकत्र करता है तो ये संख्याएं जो है वो बोलती नहीं है, गूंगी होती है। इन्हें वाणी देने का जो काम गुणात्मक तार्किक कथन करते हैं, अर्थात किसी भी सिद्धांत के तह में यह संख्यात्मक तथ्य हो सकते हैं। इन तथ्यों को कोटियों में रखा जाता है और ये कोटियां ही सिद्धांत को बनाती हैं, लेकिन गुणात्मक प्रस्तुतिकरण जो है उसका आधार होते हैं। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषताओं के 10वें और आखिरी नंबर की। वो है सिद्धांत जो है काम चलाऊ होते हैं। कोई भी सिद्धांत सनातन नहीं होता, उसमें बराबर जो है परिवर्तन होते रहता है। यह परिवर्तनशीलता जो है सिद्धांत की नियति है। सिद्धांत का आधार जो है तथ्य होते हैं, इनसे आगे अवधारणाएं होती है और जब तथ्य और अवधारणाएं बदल जाती है तो सिद्धांत भी डगमगा जाता है। इसलिए एक समय दृष्टांत के आधार पर देखा जाए तो एक समय जो है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने कहा था कि घोर गंवार शूद्र पशु जो है नारी यह सब
टाडन के अधिकारी है। मतलब तुलसीदास के काल में जो स्त्रियों के संबंध में जो तथ्य थे, जो अवधारणाएं थी, उस पर यह दोहा तुलसीदास ने रच दिया। आगे चलकर यही स्त्री दया, माया, ममता, आघात, विश्वास की प्रतिमूर्ति है, यह जयशंकर प्रसाद ने माना था। अब जब स्त्रियां नारी आंदोलन के प्रश्न को लेकर खड़ी है तो सब तथ्य और जो अवधारणाएं हैं अप्रासंगिक हो गई है। स्त्रियां के बारे में हमारे जो भी विचार पिछले कुछ दशकों से थे वे निराधार हो गए। अतः किसी भी सिद्धांत काल की अवधि जो है अवधारणा और तथ्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में जो है बहुत बारी बाधा यह भी होती है कि दुनिया भर के समूहों को समाजों में अलग अलग रूप में देखा जाता है और यह विविधता है किसी समन्वित सिद्धांत को बनाने नहीं देती है। इसी कारण कई बार परंपरा जो है परस्पर विरोधी सिद्धांत बन जाते हैं। संघर्ष सिद्धांत का विरोध जो है प्रकार्यात्मक सिद्धांत करता है। इधर जो सूक्ष्म स्तर पर सिद्धांत बने हैं जिसमें प्रतीकात्मक, अंतःक्रियावाद, घटना विज्ञान, लोक विधि विज्ञान आदि मुख्य हैं, व्यक्ति के व्यवहार बन गए हैं। जब सिद्धांत बृहद सिद्धांतों के विपरीत होता है तो सच्चाई यह भी देखी जाती है कि समाज विज्ञानों में किसी भी सरसम्मत सिद्धांत का बनना कितना कठिन होता है। पार्सन्स ने क्रिया सिद्धांत का निर्माण संपूर्ण समाज को ध्यान में रखकर किया था। उनकी दृष्टि में यह सिद्धांत जो है सार्वभौमिक है, इसकी प्रकृति जो है प्रकार्यात्मक मात्र है, यह संघर्ष, विनिमय और सूक्ष्म घटनाओं को नहीं। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बुनियादी विज्ञानों और समाज विज्ञानों की दीर्घा में समाजशास्त्र केवल अपनी शैशव अवस्था में है। जो सिद्धांत निर्माण से संबंधित अनुसंधान भौतिकी या रसायन शास्त्र या समाज विज्ञानों में अथवा अर्थशास्त्र में हुआ है वैसा समाजशास्त्र में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिद्धांत निर्माण की दूरियां जो है बहुत लंबी है और सिद्धांतवेताओं को चलना भी अधिक है।